भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा कार्यकारिणी के 2 दिवसीय बैठक में आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा का पाटलिपुत्र के धरती पर हुआ भव्य स्वागत। यहाँ आपको बता दें कि बिहार के राजधानी पटना में भाजपा के 7 संयुक्त मोर्चा के इस बैठक में देश के कोने कोने से कार्यकर्ता आए हैं, जहां अपनी संस्कृति आदान प्रदान कर आगे की रणनीति तय करेंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत रोड शो में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद सिंह, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, विधायक अरुण कुमार सिन्हा, जनार्दन प्रसाद सरगीवाल समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। नवीन कुमार, संवाददाता, पटना, खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यानी जगत प्रसाद नड्डा के यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां आप तस्वीरें देख सकते हैं। हजारों की संख्या में एक कार्यकर्ता पटना राजधानी की सड़कों पर है जो जेपी नड्डा के स्वागत में लोग उपस्थित थे तथा गाजे बाजे के साथ इनका स्वागत किया। बता दें कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में पटना के ज्ञान भवन में जो अटल सभागार बनाया गया है, जहां देश के कोने कोने से आए इन तमाम कार्यकर्ताओं को यहां 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है, जहां सभी प्रकार की बातों जैसे बिहार व केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, इन तमाम योजनाओं के बारे में ये कार्यकर्ता घूम घूम करके बिहार के तमाम 200 विधानसभा ऐसे हैं जहां ये जा करके सरकार के द्वारा आयोजित सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चाओं की अगर हम बात करते हैं तो उनमें युवा मोर्चा या अल्पसंख्यक मोर्चा, वहीं महिला मोर्चा के साथ साथ इन तमाम प्रकार के मोर्चा के प्रतिनिधि जो हिंदुस्तान के तमाम कोने कोने से आए हैं। एक प्रकार से यहाँ ये पूरे ज्ञान भवन में यह देखा गया कि जहाँ लोग जिस जगह से आए हैं अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी परंपरा को लेके आए हैं और ये भारत के तमाम राज्यों से ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, जहाँ अपनी संस्कृति को आदान प्रदान कर एक दूसरे के साथ प्रेम भाव बांट रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर के 2 दिवसीय बैठक में उपस्थित हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पहुँचे हैं। बता दें कि इस पूरे समारोह, इस पूरे कार्यक्रम में बिहार के प्रदेश से अध्यक्ष संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के, और वहीं बिहार सरकार के माननीय मंत्री मंगल पांडे, वहीं नित्यानंद राय समेत कई लोग मुख्य रूप से शामिल इस कार्यक्रम में हैं, जहां इन तमाम बातों को लेकर के 2 दिवसीय इस बैठक में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं नवीन कुमार, प्राइड इंडिया न्यूज के साथ ब्यूरो चीफ, पटना। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार पूरा पटना ग्रामीण की तरफ से, जिसमें पालीगंज, दुलिक बाजार, विक्रम, नौबतपुर, बीटा के सारे कार्यकर्ता, मसौरी के कार्यकर्ता हम लोग पूरे 11 बजे से कड़कड़ाती धूप में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। 16 नंबर जो यह मंच है वो पटना ग्रामीण के हमारे नेतृत्व में यही स्वागत करना था। आज हम लोग हजारों की संख्या में वहाँ से इकट्ठा होकर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को शानदार स्वागत किया पटना की धरती पर, और अपने पटना ग्रामीण जिला की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करता हूँ। यही आशा और विश्वास के साथ हम लोग यहाँ आए थे और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हमेशा अपने इसके सेवा में अनवरत रहते रहेंगे। रोड शो तो हो गया, अगला कार्यक्रम क्या है? अगला कार्यक्रम है कल राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ हमारी 7 मोर्चा है, उसका सम्मेलन है। पूरे देश भर से आए हैं 750 हमारे नेतागण। उनका आज 4 बजे है शुभारंभ सम्मेलन का, कल समापन होगा और कल भी हम लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे राष्ट्रीय कार्यालय में, अपना भारतीय कार्यालय में, जहाँ हमारे नड्डा जी 23 में हम लोगों का ऑफिस बना है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय निर्माण हुआ है, उसका वहीं से वो मैंने ओपनिंग करेंगे, उद्घाटन करेंगे और शाम के समापन आदरणीय गंगा बाबू जो राज्यपाल है
उनका एक किताब का विमोचन के बाद समारोह का समापन होगा और फिर हम लोग जोरदार तरीके से यहाँ उपस्थित होकर के सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का काम करेंगे। क्या लगता है सर, ये 200 विधानसभा क्षेत्र में जाने का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो योजना बनी है, क्या आगामी विधानसभा की तैयारी है बीजेपी की? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है अनवरत अपने कार्यक्रम में लगी रहती है और पार्टियों के जैसा हम लोग चुनाव नहीं लड़ते। रोज के रोज कुछ न कुछ कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के तहत 28, 29, 30, 31 बिहार में कार्यक्रम है। 28 और 29 तारीख को 2 दिन पूरे बिहार में विभिन्न विधानसभाओं में देश के सभी क्षेत्रों के लोग अपने अपने हिसाब से आके प्रवास किए, पार्टी की योजना से प्रवास किए और वो बिहार को समझे हैं कि बिहार में क्या विकास हो रहा है और क्या होना चाहिए और मोदी जी जो योजनाएं लागू किए हैं उनका प्रभाव निचले स्तर पर क्या पड़ा है। उसी कार्यक्रम के तहत आज नड्डा साहब 7 मोर्चा का जो राष्ट्रीय कार्य समिति का बैठक ज्ञान भवन में है उसका शुभारंभ करेंगे 4 बजे। नाम बताइए। मनोज कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा बिहार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आप बैठक में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बिहार के राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी 7 मोर्चा का संयुक्त रूप से संयुक्त कार्यकारिणी का आज बैठक का आयोजन किया गया है और ये बैठक निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संयुक्त रूप से पहली बार हो रहा है और निश्चित तौर से हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। हम मोर्चा वालों के लिए यहाँ सभी लोग एक जगह उपस्थित होकर के ये बैठक में सम्मिलित हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय नेता सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे। उनका आगमन होगा, उनका स्वागत होगा और उनका जो संदेश है, उनका उद्बोधन, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा और इस बैठक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बहुत मजबूती के रूप से उभरेगा और जितने भी हमारे मोर्चा हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, चाहे वो अनुसूचित जनजातीय मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे किसान मोर्चा हो, चाहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, सभी मोर्चा निश्चित तौर से एक लक्ष्य की ओर एक मजबूती के साथ उभर कर काम करेगी। इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति में हूँ और मुझे भी आने का अवसर मिला है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में 2 बार विधायक रहा हूँ और पिछड़ा वर्ग में मैं काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी यहाँ पर सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा देखा जा रहा है कि मैंने बिहार की नहीं पूरे देश के तमाम राज्यों से लोग आए हैं, तो ये एक तरह से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में आदान प्रदान क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर से हम पूरे देश के मोर्चा के लोग उपस्थित हैं, सभी मोर्चा के सभी हमारे राष्ट्रीय नेता उपस्थित हैं और उनके उपस्थिति से निश्चित तौर से हम सब एक जगह उपस्थित होकर के एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को बात करने का, पहचानने का और एक दूसरे को व्यवहार जानने का अवसर मिल रहा है और निश्चित तौर से इसका लाभ हमारे भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी। नाम बताइए। कोमल जंगेल, पूर्व विधायक खैरागढ़, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य। कहाँ से? छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप आए हैं, कार्यकारिणी की बैठक है। इस मौके पर बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ आपकी समन्वय होगी, क्या कहना चाहेंगे? मैं मणिपुर से हूँ, राजकुमार नोंगरेन कुंबा ओबीसी मोर्चा मध्य प्रदेश का अध्यक्ष है। ये दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर caricatures of BJP. It is for the betterment of our future and for the betterment of our nation. Thank you. नाम बताइए। राजकुमार नोंगरेन कुंबा मैते। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, क्या लगता है आपको बिहार में 200 विधानसभा को टारगेट किया गया है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र हित के लिए कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करता है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन दुगुना रात चौगुना मेहनत करते हैं ताकि अंत्योदय हो सके। हम अपने देश की यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं और निश्चय ही इसी दिशा में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के द्वारा आज जो संयुक्त मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का
हम सभी इस ज्ञान भवन में आए हुए लोगों का स्वागत कर रहे हैं और अपने बिहार की कला एवं संस्कृति को दिखा रहे हैं और किस प्रकार से बिहार की गौरवशाली कला एवं संस्कृति जो है वो विगत कई वर्षों से पूरे विश्व में अपना प्रभाव छोड़ रही थी, उसे आज हम देश विदेश से आए हुए लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नाम बता दें। सुमित शशांक, प्रदेश प्रवक्ता, कला संस्कृति, बीजेपी बिहार।